हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक का नाम क्या है? आँख। उसको बोलते हैं क्या? आई। और उसको हम क्या नाम से जानते हैं? उसको हम आईबॉल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो हमने क्या क्या बता दिया, पहले सुनिए। आई 3 लेयर से बनी है। पहला लेयर जो होता है आउटर फाइबर्स लेयर, उसमें जो जो चीज़ें आती हैं, आइरिस और कॉर्निया को खत्म कर दिया, पढ़ा दिया, उसके बारे में बता दिया। और उसके बाद जो मिडिल वेस्कुलर लेयर आता है उसको भी हमने बता दिया। उसमें जो आइरिस सेरी बॉडी कोराइड आता है, तीनों को बता दिया, उसका फंक्शन वगैरह, डिफिनेशन वगैरह, सारी चीज़ें। आज हमारा जो तीसरा लेयर है उसका नाम क्या है? उसमें क्या आती है? तीसरे लेयर का नाम है इनर नर्वस लेयर, जिसका नाम है रेटिना। रेटिना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर आई। आई का सबसे क्या है महत्वपूर्ण पार्ट? क्या है? हमारा रेटिना है। रेटिना का मतलब सुनिए, जब भी आप कोई रेज देखते हैं तो सबसे पहले रेज कहाँ पे आती है? हमारे आंखों पड़ के, हमारे आंखों पड़ती है, फिर कॉर्निया, कॉर्निया के साथ साथ फिर कॉर्निया से होते हुए लेंस, लेंस से होते हुए कहाँ पहुँचती है? रेटिना पे पहुँचती है। अगर वो रेटिना पे नहीं पहुँचेगी तो ये समझ लीजिए आपको फिर जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी आप चीज़ें देखते हैं वो आपको दिखेगी नहीं। तो रेटिना ये जब जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे किसके? आंखों का। तो देखिए, रेटिना इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल। रेटिना क्या है? हमारे आई बॉल का क्या है? सबसे अंदर वाला पार्ट। जैसे हम अपने लैंग्वेज में किसी अन्य भाषा में जैसे काफ़ी लोगों से यह सुने होंगे कि सबसे पीछे का पर्दा, सबसे पीछे का जो पर्दा होता है उसी का नाम क्या है? रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। रेटिना पे लाइट अगर नहीं पड़ेगी तो जान लीजिए दिक्कत होगा हमें देखने में। तो रेटिना इज द इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ इनर पार्ट ऑफ या इनर लेयर ऑफ आईबॉल बोल सकते हैं। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। रेटिना हमारी क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। बहुत ही क्या होती है? महत्वपूर्ण। क्या है? हमारे थर्ड लेयर है आंखों का। तो सुनिए, रेटिना हमारा जो होता है माइक्रोस्कोपिक से जब आप देखेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा तो उसमें वो 10 लेयर में दिखेगा। कितने लेयर में दिखेगा? 10 लेयर में दिखेगा। वो 10 लेयर से क्या हुआ है समझ लीजिए कि बना है। तो उन्हीं 10 लेयर के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पहला लेयर है जो लेयर पिगमेंटेड इपिथेलियम। ये हमारा जो रेटिना का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो फर्स्ट लेयर क्या क्या नाम है? पहले लेयर का नाम है लेयर ऑफ पिगमेंटेड इपिथेलियम। फिर दूसरे लेयर का क्या नाम है? इस देखिए, हम पूरा चीजें एक ही वीडियो में नहीं बता सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो में लेयर और उसके फंक्शन वगैरह के बारे में बताएंगे। दूसरे का नाम क्या है? लेयर ऑफ रोड एंड कोन। देखिए, हमारे रेटिना में 2 सेल होती हैं जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? रोड एंड कोन। और रेटिना को क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल भी बोलते हैं। जब भी कोई हम इमेज देखते हैं तो सबसे जब भी कोई इमेज देखते हैं कैसे दिखता है? लाइट आती है हमारे आंखों पे। एक मान लीजिए, जब आप देखिए, लाइट भी जरूरी है। बिना लाइट के आप देख ही नहीं सकते हैं। आपका रेटिना भी सही हो, सब कुछ सही, आँख सही हो, लेकिन अगर आपके पास लाइट नहीं हो तो नहीं दिखेगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो लाइट भी जरूरी है हमारे क्या है? आंखों के लिए। देखिए, जैसे आप किसी घर में घुस गए, अब लाइट नहीं है वहाँ पे, तो आपकी आंखें सही है, आप सब कुछ सही है, लेकिन क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते जब तक क्या ना हो, लाइट ना होगी। वहाँ पे लाइट होना जरूरी है। बिना लाइट के आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो लाइट ही हमारे आंखों में जाती है, फिर वहाँ पे रेटिना पड़ती है। रेटिना के फिर उसके बाद ऑप्टिक डिस्क के थ्रू कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है। और ये उल्टा इमेज बनता है, लेकिन ब्रेन हमें क्या कैसे दिखाता है? जो भी चित्र दिखाता है वो सीधा। हमारे ब्रेन में देखिए उल्टा इमेज बनता है, लेकिन ब्रेन हमें क्या करता है? सीधा दिखाई चीज़ें, हाँ ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है। ये सारी जो भी कलर है, इन्हीं सब लेयर के बारे में हम देखेंगे। सुनिए, तो पहला लेयर लेयर ऑफ पिगमेंटेड इपिथेलियम, रेटिना की फर्स्ट लेयर। दूसरी लेयर ऑफ रोड एंड कॉन। देखिए, रोड जो होता है, रोड, रोड से याद कर लिए, पहला अक्षर क्या पढ़ रहा है? आर पढ़ रहा है। तो रोड रात में एक्टिव हो जाती है। जब आप नाइट में चलते हैं तो उस समय रोड सेल हमारी क्या होती है? एक्टिव होती है। और दिन में कौन सी सेल एक्टिव होती है? ये दिन में काम करता है। और ये रोड कौन? देखिए, रोड जो सेल होती है दिन में, रात को काम करती है। रोड सेल रात में काम करती है, और दिन में जो काम करती है वो क्या, कौन सी सेल काम करती है? कौन सेल। और तीसरा हमारा है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन।
एक्सटर्नल लिमिटिंग लेयर। और चौथे लेयर का नाम आउटर न्यूक्लियर लेयर। पांचवा हमारा लेयर है किसका, रेटिना का, उसका नाम क्या है, आउटर फैलेक्सिफॉर्म लेयर। अगर और हमारा जो छठा लेयर है बाबू वो है क्या है, इनर न्यूक्लियर लेयर। सातवें का नाम है इनर फैलेक्सिफॉर्म लेयर। देखिए यहाँ पे आउटर फैलेक्सिफॉर्म लेयर था और यहाँ पे सातवां लेयर इनर फैलेक्सिफॉर्म, एक बाहरी और एक अंदर। उसके बाद आठवां जो है लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल, इनमें सेल पाई जाती है, उनका नाम क्या है, गैंग्लियन सेल। तो अगला हमारा है नवा लेयर ऑफ फाइबर लेयर। फाइबर लेयर भी यहाँ पे होती है, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यहाँ पे इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में देखिए, रेटिना जान लीजिए कि बहुत ही जरूरी है, अगर वो डैमेज हो गया तो आपको एकदम ही दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे रेटिना का फंक्शन देखेंगे, कन्वर्ट लाइट इंटर योर आई। क्या करती है वो, लाइट को क्या करती है, कन्वर्ट करती है। हमारे आंखों में जब लाइट पड़ती है, किरण पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो क्या करती है, कन्वर्ट करती है और इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल योर ऑप्टिक नर्व। क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करती है योर ऑप्टिक नर्व में, सेंड टू योर ब्रेन। हमारे ब्रेन में क्या करती है, भेजती है। क्या करती है, भेजती है। उसका विच क्रिएट्स द इमेज यू सी, तब हमें जा करके कोई भी इमेज क्या होती है, दिखती है, जब हमारे ब्रेन में पहुंचती है। अगला क्या है, इसको हम इट्स ए की पार्ट ऑफ योर विजन। हमारे हम जो चीज़ देखते हैं, विजन मतलब देखना, जो चीज़ हम देख रहे हैं उसका ये समझिए एक चाबी है हमारी रेटिना, हमारे आंखों की चाबी बोल सकते हैं इनका, ये देखने की चाबी, देखने की क्या है, चाबी है, विजन। तो ये क्या है, इट्स ए की पार्ट ऑफ योर विजन। तो इस वीडियो हमने इतना बता दिया है। अब अगले वीडियो में देखिए इन सब चीज़ों के बारे में, अभी हम बेसिक चीज़ स्टार्ट कर दिए हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ब्लड की सारी जानकारी देंगे। आप लोग अपने दोस्तों से यार मित्रों से शेयर करिए कि ब्लड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों बस एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जितना पढ़ोगे उतना मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर जान लीजिए कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। पढ़ाई यही, देखिए हमारे लोग के पास बहुत पैसा, बहुत धन दौलत है नहीं, तो पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जो आप अपने करियर को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। तो फिर से मिलते हैं एकदम बढ़िया टॉपिक के साथ। बाय बाय।